हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल। आप सभी को यथोचित अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल का। साथियों, आज है दिनांक 13 नवंबर 2020 और दिन है शुक्रवार। प्रति शुक्रवार का दिन रिकॉर्डिंग क्लब में होता है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। तो हाजिर हूं रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी के कार्य को आगे बढ़ाते हुए और उपस्थित हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 120 के साथ। यह 120वां अंक है रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी का, जिसमें आप सभी का स्वागत है। साथियों, कहानी को आगे बढ़ाऊं उसके पहले कुछ बातें जो आपसे शेयर करना है। पिछले लगभग 5-6 दिनों से स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहा, साथ ही साथ कुछ शासकीय जिम्मेदारी भी रही, जिसके कारण समूह में एक सक्रिय भूमिका नहीं निभा सका हूं, जिसका मुझे खेद है। उम्मीद है कि आप इन व्यस्तता को स्वीकार करते हुए मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज कहीं कहीं प्रथम दिवस तो कहीं कहीं द्वितीय दिवस मनाया जा रहा है, अर्थात धनतेरस और रूप चौदस मनाया जा रहा है। तो मैं समूचे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से, रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से आप सभी को इस 5 दिवसीय दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां लक्ष्मी से यह विनती करता हूं कि वह आप सभी के घर में धन धान्य की पूर्ति करे, आपको सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करने का वरदान प्रदान करे। आप सभी के जीवन में यह दीपावली खुशियों एवं उत्साह का संचार करने वाली रहे। चलिए, तो इन शुभकामनाओं के पश्चात हम द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के कार्य को आगे बढ़ाते हुए द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब 120वां अंक प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जिन साथियों ने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 119 सुना होगा, तो उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि मैं पुष्कर कन्वेंशन में तमाम प्रयासों के बाद पहुंच गया और पहुंचने के पश्चात काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वरिष्ठ साथी रामप्रसाद शर्मा जी एवं अन्य साथियों से मुलाकात हुई। सेशन दर सेशन चलते रहे। उसी दौरान भोजनावकाश भी हुआ, जिसमें स्वादिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन किया गया। और फिर मेरी मुलाकात कपिल कुमार महिला जी से हो चुकी थी और कपिल कुमार जी महिला इस प्रथम दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन में एक भूमिका का निर्वहन कर रहे थे और इस भूमिका की समस्त जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली थी। वह जिम्मेदारी थी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की। तो कपिल जी अपनी जीके कंपटीशन के लिए प्रश्नावली तैयार कर रहे थे। वे मुझे कक्ष में ले गए और उन्होंने कहा कि विनोद जी, आपको ब्रेल आती है क्या? तो मैंने बोला, कपिल भाई, बहुत अच्छे से मेरे को ब्रेल आती है और बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि यार, मैं जो लिख रहा हूं आप उसको पढ़ो, तो सही आ रहा है या नहीं ये देखना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला कि कपिल भाई, आप बोलते जाओ और मैं लिखते जाता हूं।
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं लिखता हूँ। अरे मैंने बोला आप मेरी स्पीड देखिए, मैंने काफ़ी सारे नोट्स वगैरह बनाए हैं तो मेरी स्पीड अच्छी है। उन्होंने अपनी मार्कर स्लेट मुझे दी जो 27 लाइन की थी और मैंने लिखना चालू किया। कपिल भाई प्रश्न बताते गए, मैं उनको ब्रेल में लिखता चला गया और इसी दौरान हम प्रश्न भी तैयार कर रहे थे, पेपर भी तैयार कर रहे थे। साथ ही साथ हम कन्वेंशन कक्ष में आकर देख रहे थे कि कौन सा सेशन चल रहा है और कौन क्या क्या बोल रहा है। हालांकि कपिल जी के साथ रहने के कारण एक दो सेशन में उतने अच्छे से नहीं सुन पाया जितने कि मुझे सुनना थे। फिर भी कपिल भाई के साथ मुझे कार्य करने में बहुत आनंद आया। उन्होंने बड़ी बहुत मेहनत से ऐसे समसामयिक प्रश्न तैयार किए थे जो कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं। तो जब पूरे प्रश्न पत्र तैयार हो गए तो फिर कपिल भाई ने कहा कि विनोद जी क्या आप मेरा साथ इस कंपटीशन को संपन्न कराने में दे सकते हैं। मैंने बोला बताइए, मुझसे जो भी होगा मैं सहर्ष उसे करूंगा। तो कपिल भाई ने बोला कि देखिए विनोद जी, सभी लोग ब्लाइंड है और मुझको अच्छा खासा दिखता है, आपके मुकाबले में मेरा विजन अच्छा है। तो आप एक काम करिएगा कि आप डेस्क से इन प्रश्नों को पूछिएगा और मैं सभी जो पार्टिसिपेटर हैं उनके बीच में रहूंगा और हम यूं करेंगे कि आप जो प्रश्न पूछेंगे तो आप पहले ही बता दीजिएगा कि जिससे प्रश्न पूछा जाएगा और जिसको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो वो अपना हाथ खड़ा करेगा। तो जैसे ही कोई बंदा हाथ खड़ा करेगा तो मैं उसे देख लूंगा और फिर उससे उत्तर पूछा जाएगा। यदि उत्तर सही रहा तो फिर उसी समय हम उनको नगद पुरस्कार दे देंगे। तो इन पुरस्कारों की भी व्यवस्था कपिल कुमार महिला जी ने ही की थी। उन्होंने प्रत्येक विजेता को, जितना मुझे याद है, 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया था। लिफाफे में रखे थे 100 रुपए। तो यह कंपटीशन उन्होंने मेरे साथ संपन्न कराई और मुझे यह अवसर मिला कि मैं उनके साथ इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को संपन्न करा सकूं। लगभग जो कंपटीशन है वो 5:30 और 5:45 का दरमियान प्रारंभ की गई थी और लगभग 6:45-7 बजे समाप्त हुई। 1 घंटे तक यह कंपटीशन चली और इस 1 घंटे कंपटीशन में लगभग 15 विजेताओं को कपिल कुमार महिला जी ने 100 रुपए अर्थात पूरे 1500 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। तो काफी अच्छा लगा मेरे लिए। यह एक नया अनुभव था जब मैंने कपिल कुमार महिला जी के साथ रिकॉर्डिंग क्लब के किसी आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई थी। इसके पश्चात फिर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश का परचम फहराया गया और मेरे साथ गई थी जो कन्वेंशन में सुश्री शिखा दुबे, उसको रिकॉर्डिंग क्लब ने संचालन की जिम्मेदारी दी और शिखा ने बखूबी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और वह कितना सफल रहा या असफल रहा ये तो सब आपको ही पता होगा, क्योंकि जो साथी कन्वेंशन में गए थे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुना और जो कन्वेंशन स्तर पर नहीं थे उन्होंने बाद में YouTube के माध्यम से शिखा को और सांस्कृतिक संध्या को सुना होगा। तो काफी अच्छा रहा कल्चरल इवनिंग। उसमें मुझे भी अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने का
अवसर मिला और काफी धूम धड़ाके वाली वह सांस्कृतिक संध्या रही। हालांकि सांस्कृतिक संध्या काफी चलना थी, काफी प्रतिभाएं थी, किंतु जो भोजन कक्ष में भोजन तैयार करने वाले महाराज थे, उनको भी उनका घर जाना था और दूसरे दिन की तैयारियां करना थी। तो बार बार रिमाइंडर आ रहा था कि आप कार्यक्रम खत्म करें और खाना ठंडा हो रहा है, हमें सुबह की भी तैयारी करना है, सोना है, फिर सुबह उठकर करना है। तो लगभग 9:30-10 बजे सांस्कृतिक संध्या को रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से प्रथम दिन का जो कन्वेंशन था वह समाप्त हुआ और फिर सभी भोजन करने के पश्चात, जहां तक मुझे याद है तो उस दिन सब्जी, पूड़ी, गाजर का हलवा, रसगुल्ले, इस प्रकार का कुछ भोजन था और भोजन काफी स्वादिष्ट था। काफी रसगुल्लों का आनंद लिया और फिर इस स्वादिष्ट भोजन के पश्चात हम सभी अपने अपने कक्षों में विश्राम के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह हुई और इस दिन सुबह भी एक रोचक वाकया घटा। तो वो क्या था रोचक वाकया और कैसे दूसरे दिन की शुरुआत हुई, क्या कुछ घटा और हमने दूसरे दिन किस प्रकार से पुष्कर कन्वेंशन में आनंद उठाया, यह सब बातें होंगी। बातें और भी हैं, किंतु उन सब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और ज्यादा नहीं, केवल एक सप्ताह का इंतजार। जब कैलेंडर में 20 नवंबर आएगा उस दिन आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तो यदि आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब कैसी लग रही है। जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में स्टोरी को सुने। और एक और निवेदन साथियों, यदि इस दौरान आपको कोई एड मिलता है तो प्लीज उसे स्किप ना करें, उसको भी सुने। कुछ सेकंड का एड्स होता है तो आप उस विज्ञापन को सुनकर रिकॉर्डिंग क्लब को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आप सभी से एक अपील, कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ दिन थोड़ा धीमा पड़ा था इसका असर, किंतु जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे कोरोना का कहर भी फैल रहा है। त्योहारी सीजन है, अतः आप सभी से यह गुजारिश है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। खुश रहें, खुश रखिए। आप सभी को पुनः रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।